नैनीताल जिले के रामनगर की कोसी नदी ने एक बार फिर अपनी जैव विविधता से सबको चौंका दिया है। यहाँ पहली बार 6 से ज्यादा उदबिलाव ऑटर्स का पूरा परिवार एक साथ दिखाई दिया है। ये नज़ारा मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार ने अपने कैमरे में कैद किया। इन दुर्लभ जलीय जीवों का इतने बड़े समूह में दिखना न केवल वन्यजीव प्रेमियों के लिए सुखद है, बल्कि ये इस बात का भी संकेत है कि कोसी नदी का पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र अब पहले से अधिक स्वस्थ हो रहा है। मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार ने बताया कि पहली बार उन्होंने इतनी संख्या में कोसी नदी में इन दुर्लभ ऑटर्स को देखा है। दीप कहते हैं, लगभग 5 साल पहले उन्होंने कोसी नदी में 3 उदबिलाव देखे थे और उस समय भी उन्हें कैमरे में कैद किया था, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक ये जलीय जीव दिखाई नहीं दिए। इस बार जब एक साथ 6 से ज़्यादा उदबिलावों का पूरा परिवार नजर आया तो वह बेहद रोमांचित हो उठे। दीप रजवार कहते हैं, मैं खुद को बेहद भाग्यशाली मानता हूँ कि पहली बार कोसी नदी में मुझे इतने सारे उदबिलाव एक साथ दिखाई दिए। ये इस बात का प्रमाण है कि उनकी संख्या में यहाँ वृद्धि हो रही है। उदबिलाव हमेशा मीठे और साफ पानी में रहते हैं, जिससे ये भी साबित होता है कि कोसी नदी का जल अब उनके अनुकूल और पीने योग्य है। ये पूरे क्षेत्र के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत होने का संकेत है। देखिए, ये कोसी नदी का वीडियो है जो मैंने शूट करा है और पहली बार मुझे 6 ऑर्डर दिखाई दिए हैं, जो काफ़ी दुर्लभ नज़ारा है। और ये मेरी दूसरी डॉक्यूमेंटेशन है। दूसरी बार मैंने इनको अपने कैमरे में कैद करा, वो जो कैद करा था वो 2020 में करा था। तो सोचिए कि 5 साल बाद मुझे दोबारा ऑर्डर दिखे हैं, जो काफ़ी खुशी की खबर है। हाँ, रामनगर रिवर में जो कॉर्बेट के अंदर बहती है, उसमें तो जो ऑटर हैं वहाँ अच्छी संख्या पाए जाते हैं और उनको देखना काफ़ी आसान होता है। बट कोसी नदी में बहुत दुर्लभ है और ये एक अच्छा संकेत है हमारे जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि जहाँ पर इनकी उपस्थिति होती है वहाँ पर एक स्वस्थ इकोसिस्टम, जलीय इकोसिस्टम वहाँ पर रहता है। और ये खुशी खबर है, जितने भी वन जीव प्रेमी हैं उन सबके लिए खुशी खबर है। यहाँ पर पहली बार 6 ऑटर एक साथ देखे गए हैं, इतनी बड़ी फैमिली के साथ देखी गई है, तो निश्चित ही बहुत अच्छी खबर है। ये मीठे पानी के ये प्राणी होते हैं और जहाँ पर इनकी उपस्थिति होती है इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ का जो पानी शुद्ध है, पीने योग्य है। जानकारों के अनुसार कॉर्बेट नेशनल पार्क में 3 प्रजातियों के उदबिलाव पाए जाते हैं: यूरेशियन ऑटर, स्मूथ कोटेड ऑटर, स्मॉल क्लॉड ऑटर। रामनगर की कोसी में इस बार जो उदबिलाव दिखे हैं वे दुर्लभ स्मूथ कोटेड ऑटर हैं। ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। वन्यजीव प्रेमी और रामनगर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर MC पांडे का कहना है कि ये घटना जैव विविधता के लिहाज से बेहद शुभ संकेत है। वो कहते हैं, काफ़ी लंबे समय बाद कोसी नदी में उदबिलावों का समूह दिखाई दिया है। ये प्रजाति संरक्षित और संकटग्रस्त है। आमतौर पर इन्हें रामगंगा नदी में अधिक देखा जाता है, लेकिन कोसी नदी में इतने बड़े समूह का पहली बार दिखना दर्शाता है कि यहाँ का पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र अब सकारात्मक दिशा में है। ये कॉर्बेट पार्क प्रशासन की कार्यशैली और प्रयासों का परिणाम भी है। हाँ, ऑटर्स एक प्रजाति है उदबिलाव के ही परिवार की, और ये संरक्षित प्रजाति है। इसकी संख्या यहाँ कम मिलती है। रामगंगा नदी में तो उसका प्रवास देखा गया है, लेकिन कोसी में प्रायः इसको नहीं देखा जाता है। इस वर्ष उदबिलाव का पूरा परिवार यहाँ देखा गया, तो जो वन्यजीव प्रेमी हैं उनके अंदर भी एक उत्साह का वातावरण है और एक अच्छा संकेत है हमारी जैव विविधता की दृष्टि से। उत्तराखंड में जितने भी यहाँ प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो इसमें ऑटर एक स्पेशल स्पीसी है। अगर वो इस क्षेत्र में भी डेवलप हो रही है तो निश्चित रूप से ये हमारे क्षेत्र की जैव विविधता की एक पॉजिटिव पॉइंट हम मानते हैं और ये अच्छा एक संकेत है हमारे क्षेत्र के लिए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बडोला भी इस नज़ारे को लेकर उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा, उदबिलाव किसी भी नदी प्रणाली के स्वास्थ्य का बड़ा संकेत तक होते हैं। इनका दिखना बताता है कि कोसी नदी का पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ है और इसका जल प्रबंधन सही तरीके से किया जा रहा है। ये वन्यजीव प्रेमियों और प्रशासन दोनों के लिए खुशी की बात है। डॉक्टर बडोला ने ये भी बताया कि कॉर्बेट से सटी रामगंगा नदी में उदबिलाव पहले से अच्छी संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन कोसी नदी में इतने बड़े समूह में उनका दिखना एक बेहद सुखद और सकारात्मक संकेत है। देखिए, ऑटर्स जो हैं वो रामगंगा और कोसी दोनों रिवरों में पाए जाते हैं और ये जो नदी होती है उसकी स्वच्छता, उसकी जो हेल्थ है उसका बहुत अच्छा पैरामीटर होता है।
रामगंगा में ऑटर्स बहुत अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। कोसी में उनकी जो देखा जाता है वो बहुत कभी कभी ही देखा जाता है, बहुत रेयर है। तो जो अभी एक जो सामने आया है, हमारे पास एक वीडियो आया है जिसमें कोसी में बहुत अच्छी संख्या में ऑटर्स को देखा जा रहा है। 6-7 ऑटर एक साथ, एक फैमिली पूरी है वो कोसी नदी में है। तो ये बहुत सुखद संकेत है। ये भी दिखाता है कि कोसी की जो हेल्थ है, जो उसका स्वास्थ्य है, वो बहुत अच्छा है और हमारे पूरे क्षेत्र के लिए ये बहुत ही एक सकारात्मक खबर है। क्यों खास हैं उद्बिलाव? उद्बिलाव नदियों और झीलों के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये केवल साफ और मीठे पानी में ही रहते हैं जहां ऑटर्स दिखाई देते हैं। वहां पर्याप्त मछलियां और जलीय जीव मौजूद होते हैं। उनका अस्तित्व बताता है कि नदी और आसपास का पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित और स्वस्थ है। पर्यावरणविदों के अनुसार किसी नदी में लंबे समय बाद उद्बिलाव का समूह दिखना इस बात का प्रमाण है कि नदी ने अपनी प्राकृतिक गुणवत्ता और जैव विविधता को बनाए रखा है। रामनगर और आसपास के क्षेत्रों के वन्यजीव प्रेमी इस खबर से बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है कि ये केवल पर्यावरण संरक्षण की सफलता ही नहीं बल्कि इको टूरिज्म के लिए भी शुभ संकेत है। ऐसे दुर्लभ नज़ारे पर्यटकों को आकर्षित करेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। रामनगर की कोसी नदी में 6 से ज़्यादा उद्बिलावों का दिखना एक दुर्लभ और ऐतिहासिक घटना है। ये न केवल वन्यजीव प्रेमियों और प्रशासन के लिए खुशी की बात है बल्कि इस क्षेत्र की जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन और नदी तंत्र की मजबूती का जीवंत प्रमाण भी है। वन विभाग, कॉर्पोरेट प्रशासन और स्थानीय लोगों के सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज कोसी नदी में इतने बड़े समूह में उद्बिलाव पहली बार नजर आए हैं। ये संकेत है कि यदि संरक्षण कार्य इसी तरह जारी रहे तो आने वाले समय में कोसी नदी और भी अधिक समृद्ध जैव विविधता का घर बन सकती है। तकरीबन 3, 4, 5 एक पीछे भी शायद 5 मिनट तो दिखाता हूँ कोसी नदी का आउटर। तो मस्ती करते हुए आउटर कोसी नदी में तो काफ़ी रेयर डॉक्यूमेंटेशन है। ऑर्डर इतनी आसानी से दिखते नहीं हैं और दिखते भी हैं, खासकर कोसी नदी में दिखते भी हैं तो छुप जाते हैं, भाग जाते हैं। हाँ, डिकाला जो कॉर्बेट में जो रामगंगा नदी है, डिकाला में ये दिख जाते हैं। और कोसी नदी में तो मेरा मतलब सबसे अच्छा डॉक्यूमेंटेशन मैं बोलूँगा, जो साफ एकदम क्लियर मुझे नज़र आ रहे हैं होकर। इससे पहले जब मैंने इनको लिया था तो उसमें ये पानी के अंदर थे, तो पानी बरसातों में आपको पता है पानी गंदा रहता है। बट आज इसमें इनको जो एकदम क्लियर इनके व्यूज़ आ रहे हैं, तो क्लिप एकदम क्लियर बननी है। ऐसे मस्ती कर रहे हैं, अगेंस्ट द जो फ्लो है, ये तैर रहे हैं, बहुत अच्छे तैराक होते हैं।